हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हम फिर से उपस्थित हुए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ब। तो बहुत सारे बच्चों का जो कन्फ्यूजन होता है वर्ब में, उसको आज हम खत्म करेंगे। और वर्ब को डील करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, जब हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे, तो मेरे एक मित्र हैं, बहुत मतलब अजीज मित्र है वो, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। उनका है कि हम बताए थे कि वो नाउन और प्रोनाउन में कभी ऐसा होता है कि झगड़ा हो जाता है, तो नाउन बोलता है कि प्रोनाउन को कि ऐसा करो ना, तुम मेरे बदले में जाके काम कर दो। तो जानते हैं उन सर का कमेंट क्या है? उनका नाम है गौरी शंकर जी। मनीष जी के नाम से वो फेमस है। तो वो बोल रहे हैं कि सर, नाउन प्रोनाउन में झगड़ा होगा तो प्रोनाउन जाएगा, अगर नहीं जाने का मन होगा तब क्या होगा? तो ये वो काम करते हैं, अगर प्रोनाउन का जाने का मन नहीं होता आप चले जाइएगा। बहुत बढ़िया सॉल्यूशन आप भी करते हैं। अब ज्योग्राफी का महारत लोग है, बहुत ज्योग्राफी, वो बीपीएससी के मेंस भी लिखे हुए हैं। तो उनको तहे दिल से नमन, कम से कम इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने छोटे को शेयर कर रहे हैं और इतना समझ रहे हैं हमको। थैंक्स फॉर दिस लव। तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरा। और एक अमित बाबू है, जो उनका हमेशा कमेंट आ रहा है कि सर आप 10 शुरू कीजिए, तो फिर आप बुक शुरू कीजिए। तो आपका फरमाइश मेरे पास है, उसको हम स्टार्ट करना ही करना है। तो परेशान नहीं हो अमित जी। और आपका बहुत प्रेम मिल रहा है हमको, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोगों को। तो थोड़ा इसको और इन मतलब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने दोस्त को बताइए पढ़ने के लिए। हालाँकि इसमें कुछ जा नहीं रहा है, आपको पढ़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़। तो आप सभी से मेरा, प्रणवी है, विकास जी है, जयदीप जी है, वो अनिल है, वो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सभी का मतलब हम कमेंट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये देखकर हमको काफ़ी खुशी मिल रही है। तो चलते हैं दोस्त, आज जो है हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अब थोड़ा इसको हम शुरू करते हैं वर्ब को। तो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट भाई होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है वर्ब में। वर्ब को समझने में बाबू ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत ही लंपट और दुराचारी चैप्टर आप लोग के सामने आ गया है। ध्यान से सुनिएगा। इसका जो लंपटाई को हम खत्म करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बुआ, सॉरी 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 सॉरी, इसको थोड़ा इधर उधर हो गया है, सॉरी। क्लीन करते थे बाबू। ये उस भाषा को नहीं ना समझता है, चलिए रहने देते हैं इसको। वर्ब, वर्ब को बाबू हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। अच्छा, हम इसको बचपन से आ रहे हैं रटते रटते कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। इसको समझते समझते बहुत लोग का क्रिया हो जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तो आज हम दोस्त इसको बहुत अच्छा से समझेंगे कि वर्ब होता क्या है। इसको बहुत खूबसूरत वे में समझेंगे और इसका टेंशन ही खत्म कर देंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला नहीं है, क्योंकि ये वर्ब हम सिर्फ पहचानने के लिए बताएंगे कि दोस्त इसको पहचानेंगे कैसे। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आता है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो आज दोस्त हम देखते हैं कि इसको पहचानते कैसे हैं। सुनिएगा ध्यान से, सभी लोग नजरें टिकाए रखिए, कहीं जाइएगा नहीं। और बहुत ज्यादा इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो बाबू, जो वर्ब होता है ना, इसको हम क्रिया कहते हैं। और ध्यान से सुनना है, वर्ब का जो मतलब है आप सभी भाई बंधु को पता है कि इसको हम बोलते हैं सर एक्शन वर्ड। ACTION, एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड क्या कहलाता है? ध्यान से सुनिएगा, एक्शन वर्ड किसे कहते हैं दोस्त? हम कुछ भी काम करते हैं उस सब को बुआ, यानी सीधा समझ लीजिए कि एक्शन वर्ड जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, इसको समझना है दोस्त। यानी वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि हम कुछ करें या तो स्वतः हो जाए। जैसे हम देख लेते हैं, इंसान, प्रकृति, जानवर, यानी कोई भी कुछ भी काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है दोस्त? वर्ब कहलाता है। जैसे सूरज का उगना, तो सूरज उगता है क्या, तो हम सूरज को लाठी लेके कहते हैं कि उग उग ना, वो खुद से उग जाता है। जैसे तो ये मेरा उसका क्या है, काम है, यानी हम नहीं कर रहे लेकिन स्वतः हो जा रहा है। यानी प्रकृति में कुछ भी घटनाएं होती है वो सारा का सारा वर्ब होता है। अब थोड़ा हम लोगों पे समझते हैं। मान ली बाबू, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझना है। ये एक लड़का बनाते हैं हम। इस लड़का का नाम है दोस्त सुमित। क्या नाम है? सुमित। अब देखिएगा, सुमित नाम का एक लड़का है, ऐसे सुमित मेरे मित्र है। सुमित नाम का एक लड़का हुआ, ध्यान से सुनिएगा। ये सुमित जो है ना, ये क्या करता है?
यानी सुमित बुआ सुबह से लेके शाम तक बहुत सारा काम करता है। सबसे पहले उठता है तो क्या करता है, फेस वॉश करता है। फेस वॉश करना भी एक काम है। ये सवेरे उठता है तो नाश्ता करता है, नाश्ता करना भी क्या है, काम है। फिर उठता है तो क्रिकेट खेलने जाता है, क्रिकेट खेलना भी क्या है, काम है। फिर बाबू ये बात करता है, बात करना भी क्या है, काम है। यानी समझ लो, यानी एक इंसान दिन भर में कुछ हरकत करेगा, इतना समझ लिए। वो कुछ हो, जैसे हम देख रहे हैं, देखना भी क्या है, वर्ब है। घूम रहे हैं, घूमना भी क्या है, वर्ब है। बात कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यानी सीधा समझ लीजिए बुआ, सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेके फिर सुबह तक। गाना सुने हैं ना कि सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से लेके सुबह तक तुम्हें प्यार करूं। तो वही वाली कहानी है कि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हम कुछ भी हरकत करते हैं, बेड पर हम कर को फेरते हैं ना, कर को पलटते हैं या कुछ सोचते हैं, यानी कुछ भी करे, वो सारा का सारा क्या कहलाता है बाबू, वर्ब कहलाता है। यानी हम थोड़ा सा भी कुछ भी हरकत करते हैं, थोड़ा सा, हम किसी को बोले ए सुनो, ए दोस्त इधर आओ, हम कुछ भी काम करें व्हाटएवर, यानी हमसे हो जाए या हम करें, यानी हमारे द्वारा कोई जैसे बम वगैरह का फटना, तो बम को हम थोड़ी ना कहते हैं कि फटो फटो, चाहे लाठी लेके बेल्ट लेके खड़ा रहता है कि तू फटे के पड़ी ना, वो ऐसे ये फट जाता है। यानी स्वतः फटता है, हम उसमें आग लगा देते हैं, वो स्वतः क्या होता है, फट जाता है। सूरज का उगना, सूरज का डूबना, ये प्रकृति इंसिडेंट है, यानी प्रकृति की घटना है बबू। और इसको हम सारा का सारा वर्ब कहेंगे। कुल मिलाकर एक बात कहिए कि हम सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी हरकत करते हैं, हिलते भी है ना बुआ, तो हिलना भी क्या है, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। यानी हम मूर्ति तो नहीं है, मूर्ति रहते तो दिन भर ऐसे खड़ा रहते, लेकिन मूर्ति नहीं ना है दोस्त, इंसान है। तो इंसान है तो हिलेंगे, ताकेंगे, बात करेंगे, यानी कुछ भी करेंगे, हमारे द्वारा कुछ भी होगा। एक छोटा सा हरकत होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा बाबू, वर्ब कहलाएगा, यानी क्रिया कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी दोस्त समझ गए होंगे कि वर्ब क्या कहलाता है। हम कुछ भी काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाना भी क्या है, काम है। बोल रहे हैं, बोलना भी क्या है, काम है। ताक रहे हैं, ताकना भी क्या है, काम है। कुछ सोच रहे हैं, सोचना भी क्या है, काम है। तो वो हम कुछ भी करेंगे व्हाटएवर, यानी कुछ भी कर देंगे हम, यानी जो कुछ करेंगे वो सारा का सारा क्या कहलाएगा दोस्त, वर्ब कहलाएगा। अब वर्ब होता है, एक बार और समझ लीजिए, एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। वर्ब को बोलते हैं, एक बार और समझना है, वर्ब को बोलते हैं होगा, बहुत लेट से काम कर रहा है दोस्त, चलिए कोई बात नहीं। हम क्या बोले हैं कि हम वर्ब को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। एक्शन का मतलब होता है वह कुछ भी काम हो जाना, यानी सीधा समझ लिए दोस्त कि हम क्रिया उसे बोलते हैं जब हम कोई काम करते हैं, यानी हम कुछ भी करेंगे वो हमारा क्या होगा दोस्त, वर्ब होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम कुछ देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नजरे टिकाए रखना है दोस्त, इसको बढ़िया से एक बार सुनिए, अब ध्यान से एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्त। रन, वॉक, गो, कम, स्लीप, टॉक, लाफ, लाफ, यानी ये कुल मिलाकर जितने भी बुक हम वर्ड्स लिखे हैं, इस सारे का सारा क्या है, अपने आप में वर्ब है, यानी क्रिया है। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब हम कुछ भी करें, हम जो भी काम करते हैं ना, छोटा सा, हम किसी को माथा में टोक भी देते हैं, बुलाते हैं कि ये भाई इधर आओ, तो बुलाना भी क्या है, काम है। तो वो सारा का सारा दोस्त मेरा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यानी कुछ भी हम करें, खेले, गाए, हंसे, गाली दे, गाली सुने, कुछ भी करे वटेवर, यानी जो भी हमारे दिमाग में आता है, मतलब हम दिन भर में जितनी भी सारी हरकत करते हैं, सुबह से लेकर और शाम तक, और शाम से लेकर फिर सुबह तक, यानी कुछ भी हरकत करेंगे बुआना इस 24 घंटा में, चाहे कभी भी, वो हमारा का सारा क्या होता है, वर्ब होता है। तो वो हम वर्ब को समझे। अब एक चीज हमको समझना बाकी है, बढ़िया से सुनिएगा। वर्ब को तो हम समझ लिए कि सर हमारे द्वारा कोई भी हरकत, जैसे हम चल रहे हैं तो चलना भी क्या है, वर्ब है। तो बाबू हमारे द्वारा कुछ भी हरकत जो होता है, हम कुछ भी काम करते हो तो वर्ब है, हम इतना समझ लिए। अब हम सेंटेंस में दोस्त वर्ब को पहचानेंगे कैसे, है ना। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको और हम मतलब समझा देते हैं बढ़िया से, ताकि समझ में आए। सुनिएगा बुआ, इसको हम यहीं पे समझा देते हैं। मान लीजिए बुआ, हम यहाँ कोई भी वर्ब लिखते हैं, आप लोग को पहले भी बताया है दोस्त, या हम कोई भी वर्ब लिखते हैं, तो हम कल एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि वर्ब के बाद जो भी आएगा ना बुआ, वो मेरा सब ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा बाबू, और वर्ब के पहले जो भी आएगा वो मेरा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसी को हम अगर बनाएंगे ना, इसको जैसे हम समझ गए, तो ये हमारा दोनों के लिए, जैसे हम बुआ लिखते हैं यहाँ पे प्ले, बाबू हम यहाँ पे लिखते हैं सिंग,
तो ये दोनों अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो इसके पहले जो आएगा हमारा सब्जेक्ट होगा और इसके बाद क्या आएगा बाबू, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मीरा, मीरा, यहाँ पे लिखते हैं बुआ क्रिकेट, और फिर वो यहाँ पे लिखते हैं एक हम सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। अब देखना मीरा हो गया बुआ, वो काम कर रही है खेलने का, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हालांकि इसके साथ ये आएगा बाबू, सिंग्स आएगा। देखना मीरा जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट है, ये क्या लेगी, वर्ब, ये हो गया क्या बुआ हमारे ऑब्जेक्ट। तो यानी हम कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी हरकत करेंगे, अब देखो तो कह रहा है मीरा खेलती है, क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, फिर वो मीरा सिंग्स, मीरा गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है। तो खेलना है और गाना दोनों अपने आप में क्या है, कोई एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है, कुछ काम कर रहा है बुआ। जैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं अब्यूज, बुआ हम लिख रहे हैं टॉक, हम लिख रहे हैं बाबू लाफ, LAUGH। यानी कुल बात को समझ लीजिए कि मीरा यहाँ जो भी काम कर रही है वो कोई ना कोई तो हरकतें ना कर रही है, एक्शन कर रही है। तो एक्शन, जो भी एक्शन वर्ड होगा हम उसको क्या बोलेंगे बुआ, वर्ब। एक बार समझिएगा, वर्ब को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जिस शब्द से कुछ करने या होने का बोध हो, यानी हम कुछ भी करें या तो हो जाए, वह उसे वर्ब कहेंगे, इसलिए इसको एक्शन वर्ड कहा जाता है। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि राम मतलब रन, वॉक, गो, कम, स्लीप, है ना दोस्त, टॉक, लाफ, ये सारा का सारा अपने आप में क्या है, वर्ब है। अब सुनते हैं बुआ, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसको देख लीजिए, हम क्लीन कर रहे हैं एक बार, सभी को क्लीन कर रहे हैं, ध्यान सुनना बुआ। जो हमारा वर्ब होता है, हम लिख दिए वर्ब, और वर्ब को बाबू समझने के लिए एक पॉइंट से हम होकर गुजरते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्ब को दोस्त हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बार समझिएगा। वर्ब को कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्त, दो भागों में। एक होता है दोस्त हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो हम पहले भी बताए हैं, और एक होता है दोस्त मेरा मेन वर्ब। मेन वर्ब हम आप सभी को बताए थे कि वो हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं, सुन लीजिएगा, हम हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और वो हम मेन वर्ब को बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, ये मेरा सहायक क्रिया है दोस्त, और यह मेरा मुख्य मुख्य क्रिया, यानी मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम बहुत सारा नाम, एक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, उसको फुल वर्ब के नाम से जानते हैं, इसको सपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, उसको प्रिंसिपल वर्ब के नाम से, फिर इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। तो बस हमारा टारगेट ये है दोस्त कि हम इसको समझ ले एक बार, वर्ब को सिर्फ पहचान ले। अभी वर्ब तो बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम अगर एडवांस वर्ब पढ़े तो बहुत इसको कैटेगराइज बहुत तरह से किया गया है ना, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, है ना, रेगुलर, इरेगुलर, इसको बहुत मतलब हम कैटेगराइज करके इसको पढ़ते हैं। हम इसको बाद में पढ़ेंगे भी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ दोस्त पहचान ले कि होता क्या है। अच्छा दोस्त, हेल्पिंग वर्ब की जो टोटल संख्या होती है दोस्त, वो मेरी टोटल होती है 24। कितना होता है, 24। और इसकी जो संख्या होती है ना बुआ, वो अनगिनत होता है, हम पहले भी बताए हैं, इंडेफिनिट, इसकी कोई संख्या नहीं होती, अनगिनत होती है। मतलब हम बहुत सारा होता है, अब आपके काम करने का कुछ संख्या थोड़ी ना है, आप एक दिन में वो काम कर रहे हो, बहुत सारा काम कर सकते हो उसको, लेकिन इसकी बुआ एक डिफिनिट एक लिमिट है। और लिमिट कौन कौन से आपको लोग बता देते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसमें जो है दोस्त, वो इज है, इसमें है बाबू एम है, इसमें आर है, इसमें वॉज है, इसमें वर है, इसमें दोस्त डू है, इसमें डज है, डीड, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, शुड, मस्ट, शैल, विल, माइट, नीड, यूज टू, डेयर, आउट टू, फूड, और बाबू वुड।
ये आपका टोटल का टोटल जो हमारा हो गया दोस्त, इसको एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये टोटल जो हो गया मेरा, ये 24 को बाबू मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये पहले भी हम बताए हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे। एक बार देख लीजिएगा, ये टोटल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब की संख्या हो गया, कितने हो गया? हुआ 24। और मेन वर्ब यूँ समझ लीजिए कि मेन वर्ब की कोई संख्या नहीं होती है। हम इसको पहले भी पढ़ाए हैं कि ध्यान से सुनिएगा। हम जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कार्य कर रहे हैं? वो मेन वर्ब, कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, वो हम टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। TEACH। हम क्या कर रहे हैं? वो स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, स्पीक। हम क्या करें बाबू? देख रहे हैं। क्या है बाबू? सी। हम थिंक मतलब सोच रहे हैं, तभी ना, यानी ये सब हरकत करने के बाद ही हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। अब फिर मेरी माँ आती है, बुलाती है, अभिराम थोड़ा यहाँ आओ, तब वो हम चले जाएंगे। तो जाएंगे जैसे, तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा? वो गो। तो एक काम बढ़ गया। फिर वो बोल रही है कि थोड़ा इसको उठाने में हेल्प कर दो, तो हम वो किसी चीज को उठाते हैं, LIFT। देखना बाबू, लिफ्ट। तो मेरा यहाँ भी काम बढ़ गया। तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, इसकी कोई संख्या नहीं होती है, यानी आप जैसे कुछ काम को करोगे वो बढ़ते जाता है। ये मतलब इनडेफिनिट होता है, अनलिमिटेड होता है, इसका बहुत सारा हो सकता है। तो हम सीधा समझ लीजिए दोस्त कि हम कुछ भी काम करते हो, मेरा मेन वर्ब होता है। अब एक बात समझ लेना है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ये लिंकिंग वर्ब यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, आप समझते हैं। इसको भाषा में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ये जो होता है ना बाबू, ये मेन वर्ब नाउन एडजेक्टिव सबको जोड़ने का काम करता है। एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं बाबू, सोना जैसा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको बहुत अच्छा वे में हम समझाने जा रहे हैं, एक बार और समझिएगा, इसको समझ लेते हैं एक बार, बहुत खूबसूरत वे में। ध्यान से देखिए आप लोग। हम क्या बोले हैं दोस्त कि वर्ब मेरा दो तरह का होता है। एक होता है दोस्त मेरा हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या होता है दोस्त मेरा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या होती है दोस्त, वो टोटल 24 होती है। कितनी होती है? 24। मेन वर्ब की संख्या की वो कोई बात नहीं है, वो इनडेफिनिट होता है, अनगिनत होता है, बहुत सारा हो सकता है। ये टोटल हम 24 लिखते हैं, मेन वर्ब हम लिखते गए कि वो हम कुछ भी हरकत करें वो सारा का सारा मेन वर्ब होता है। अब एक छोटे मुन्ना बाबू सोना जैसा एक चीज समझाते हैं कि किसी बच्चा को हेल्पिंग वर्ब पहचान, तो सीधा समझ लीजिए कि हई जितना है तो हेल्पिंग वर्ब ना है दोस्त, आ हई जितना है मेन वर्ब है। तो ये दोनों के पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा, और दोनों के बाद होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा। यानी बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। अभी बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो बहुत सारा चीज हम देखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग और मेन वर्ब में अंतर क्या है। देखो बाबू, इसको क्लीन करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, बढ़िया सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखते हैं वो हम मेन वर्ब, मेन वर्ब। यहाँ लिखे दोस्त हम हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ क्या लिखे दोस्त? मेन वर्ब। अब थोड़ा दोनों में डिफरेंट देख लेते हैं, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है। जैसे बुआ, हेल्पिंग वर्ब को हम समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू, सुनिएगा ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उस सब्जेक्ट को तथा मेन वर्ब को, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब को जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है बाबू? जोड़ने का काम करता है। देखना दोस्त, ये केवल सब्जेक्ट और मेन वर्ब का भी जोड़ने का काम नहीं करता है। बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये सब्जेक्ट के साथ मिलकर कुछ एडजेक्टिव को भी जोड़ने का काम करता है। लेकिन अभी उतना देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और उतना अभी हमको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। मेन वर्ब क्या होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। मेन वर्ब होता है, ये तो अपना एक्शन बताता ही है। ये मेन वर्ब जो होता है ना बाबू, तो सुनिएगा, ये जो हमारा मेन वर्ब होता है, ये अपने एक्शन को अपने आप में बताता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं। एक और डिफरेंट बताएंगे तो आपको हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे लिखते हैं, ये जो मेन वर्ब होता है, ये अपने आप में किसी भी काम को करने की प्रक्रिया को बताता है, यानी ये क्या कर रहा है, तो यही है। जैसे हम लिखते हैं अमन इज डांसिंग, अमन इज डांसिंग। देखो अमन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अमन क्या है? सब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है बुआ? हेल्पिंग वर्ब। और ये किसको जोड़ने का काम कर रहा है? मेन वर्ब को, यानी मेन वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ इतना ही काम होता है बुआ कि ये हेल्प करता है। क्या करता है बाबू? हेल्प करता है। एक बार और समझिएगा, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है, ये हेल्पिंग वर्ब का,
कि किसको किसको जोड़ता है, सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को जोड़कर एक सेंटेंस बना देता है, बराबर है। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है बाबू, सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। इसको क्लीन कर रहे हैं एक बार और हम। चलिए बाबू सुनिएगा, मेरा हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होता है। अब इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब क्या होता है, सुनिए ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना दोस्त, इसमें फर्क क्या होता है, यानी अंतर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी वैसा वर्ब जिसके फॉर्म में यानी जिसके रूप में कोई बदलाव नहीं हो उसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे वो ध्यान से देखना, हम बोलेंगे, हम यहाँ लेंगे इज, इज, तो क्या इज को बाबू हम ईजिंग कर सकते हैं, ईजिंग कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। वाज को बुआ जो हमारा वॉज है, क्या इसको हम वॉजिंग कर सकते हैं, नहीं करेंगे बाबू। समझ रहे हो ना, क्या हमारा एम है, सॉरी एम है बाबू हमारा, इसको एमिंग कर सकते हैं क्या, देखो तो एक बार, नहीं, है ना। तो वैसा वर्ब जिसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब होता है जिसके हम रूप में बदलाव कर सकते हैं, जैसे वो प्ले, तो प्ले का हम क्या करेंगे, प्लेइंग कर सकते हैं। वो इसको हम प्लेड कर सकते हैं, इसको हम बहुत तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे वो हमारा गो, तो गो को हम क्या कर सकते हैं, गोइंग कर सकते हैं, है बाबू। तो हेल्पिंग वर्ब जिसके रूप में बदलाव होता है उसे हम हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब कहते हैं, और जिसके रूप में बदलाव नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये हम नॉर्मल एक चीज समझा दिए, इस पर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या बदलाव होता है, मतलब क्या फर्क होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में। तब बाबू हेल्पिंग वर्ब होता है जिसके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है, मतलब जिसको हम V1 V2 V3 V4 नहीं बना सकते, यानी V2 V3 V4 V5 नहीं बना सकते बाबू। लेकिन मेन वर्ब वो होता है वैसा वर्ब जिसको हम V2 V3 V4 V5 सब बना सकते हैं, उसे मेन वर्ब कहते हैं। आज जिसको नहीं बना सकते हैं, V2 V3 V4 V5 नहीं बना सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वह ये होता है। अब हमको सिर्फ इतना समझना है दोस्त कि अगर हम यहाँ कोई वर्ब लेते हैं, मान लीजिए हम अगर यहाँ इज ले, तो इज के पहले जो भी आने वाला होगा वो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरा क्या है बाबू, वर्ब है। तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, अदर वर्ड देंगे, यानी मेन वर्ब कुछ देंगे। तो हमको ये समझना समझाना था कि वर्ब को पहचान लीजिए। बहुत सारा बच्चा होता है जो वर्ब को पहचानने में उसको मतलब डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है उसको कि सर हम वर्ब को नहीं पढ़े, उसे रटा दिया जाता है कि हम कुछ भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है, मतलब उसको रटा है कि जिस शब्द से कुछ करने हो, तो सीधा बात है वही है, बात तो वही है, लेकिन थोड़ा इसको मतलब इजिली समझ लेना है कि हम कुछ भी हरकत करें वो सारा का सारा क्या कहेंगे बाबू, वर्ब कहेंगे। तो बस आप लोगों के लिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और बाबू एक चीज़ और है कि और हम इसको नॉर्मल समझाए हैं, इसको बहुत एडवांस में लेके जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, कम से कम 10 12 15 दिन का क्लास हो सकता है एडवांस वर्ब जब हम पढ़ाएंगे। तो हम नॉर्मल अभी बाबू सोना लेखा सीध समझाए हैं कि बुआ आप सब्जेक्ट जैसे हम लिखते हैं, कोई सेंटेंस अगर हम लिखे कि बुआ वर्ब लेना है, तो वर्ब आप समझ जाओ कि वर्ब होता क्या है। हम बोल दिए कि सब्जेक्ट को चाहिए वर्ब, वर्ब को क्या चाहिए बाबू, ऑब्जेक्ट। तो यही हमारा मतलब था कि अब वर्ब को समझ जाओ, पहचान जाओ, चिन्ह जाओ, बुझाया। और न चिन्हिएगा तो फिर दिक्कत होगा किसी के सेंटेंस को बनाने में। हमको जैसे अभी हम ट्रांसलेशन बैच लेके आ रहे हैं, स्पोकन वगैरह सब उसमें होगा, मतलब आपका लिटरेचर से संबंधित भी बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा हम चीज लेके आ रहे हैं। जैसे अमित बोल रहा था कि सर ये चीज स्पोकन भी लेके आइए, बुक्स वगैरह लेके, बहुत सारा चीज, तो उस सबको थोड़ा हम काम कर रहे हैं, उस पर सबको हमको कंटेंट देख रहे हैं, सबको अभी इकट्ठा कर रहे हैं, सबको करके आप लोग के सामने हम लेके आएंगे। मतलब थोड़ा धैर्य रखिए, परेशान नहीं हुए। तो दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर कीजिए। और बहुत सारा बच्चा है जिसको ये बोलता है कि सर चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का नाम जो है दोस्त, चैनल का नाम है इंग्लिश विद अभिराम सर। कितना बार लिखे यार, इंग्लिश विद अभिराम सर, अभिराम सर, इंग्लिश विद अभिराम सर, ये चैनल का नाम है। इसको थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर कीजिए।